जो व्यक्ति आपको चीट करके भागे थे, वो उनके साथ रिकंसाइल होने का टाइम आ चुका है आपका। इन्हें ये जहाँ गए थे वहां इनके साथ चीटिंग हो गई है, इन्हें धोखा मिल गया है। हमारे अंतर मन में आज तक सोल नाम की कोई भावना डेवलप नहीं। यूनिवर्स गाइड कर रहे होते हैं कि इस चीज का तुम्हें डर लगता है ना, यही से बाहर निकलना है। और कंपेयर कर करके देख रहे होंगे कि यार यार इसका तो कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। एक्स को तो रिलीज कर देते हैं लेकिन एनर्जी साथ लेके चलते हैं। मेरे उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे धोखा दिया था, भाई चले गए आपके जीवन से। आप लोग वेडिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, यही डेस्टिनेशन है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और ऐसी ही आगे आने वाली रीडिंग्स भी आपसे रेजोनेट हो सके। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज मुझे कई लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी देना है। देखते हैं अब रीडिंग करते करते जिन लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना होगा उनके मैं जरूर दूंगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या आ रहा है आपके जीवन में आज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सोचा समझा सुलझा सोच समझ के कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर आपके जीवन में बढ़ रहा है। आप धन आकर्षित कर रहे हैं और धन भी आपके जीवन की तरफ बढ़ रहा है। कई लोग अबंडेंस फील कर सकते हैं उनके जीवन में, जहां उन्हें लग रहा था कि कोई पैसा स्टक हो चुका है जो उनके जीवन में नहीं आया है, वो आप आकर्षित करने जा रहे हैं। और जो लोग लव लाइफ के रिगार्डिंग सोच रहे थे तो वो उनकी तरफ उनके पार्टनर जो है वो आ रहे हैं ऑन द वे। अभी थोड़ा सोच समझ के आ रहे हैं। ठीक है, सोची समझी साजिश। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स, जिस व्यक्ति ने आपको बैकस्टेप किया था, जिस व्यक्ति ने आपको ठुकराया था, वो व्यक्ति आ रहा है। क्या कर सकते हैं, है ना? अभी कई लोगों के यही प्रश्न होंगे कि अरे यार उन्होंने तो इतना धोखा दिया है, वो एक्सेप्ट करने के योग्य नहीं है, वगैरह वगैरह। सभी आप लोगों के सबके यही एक क्वेरीज होती है और आपके सवाल भी यही होते हैं कि उसने इतना सब करने के बाद ऐसे व्यक्ति को कैसे एक्सेप्ट करने का। तो यदि आप किसी जर्नी में हैं, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है या कुछ, तो ये आपकी जर्नी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो डिवाइन के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो डिवाइन जैसे आपको गाइड करेंगे आप उसके हिसाब से निर्णय लीजिएगा। और रहा सवाल मतलब लव लाइफ के रिगार्डिंग, अगर आप सोच रहे हैं नॉर्मल लव वाली जर्नी में है आप, तो आपको सोच समझ के एक्सेप्ट करना है। मतलब जैसे आने के बाद आपको पहले परखना है ना? यदि आपका मन आपको बोलता है कि उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करें तभी करें। ठीक है, किसी के अगर आपने कोई रीडिंग ले ली है या आपने कुंडली देख ली है या आपने न्यूमरोलॉजिस्ट से कोई सजेशन ले लिया है और आपका दिल अंतर्मन से बोल रहा है नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, तो आप ना करें। ठीक है, बिकॉज आपका अंतर्मन जो होता है ना, सबसे पहले उसकी सुनिएगा, बाकी किसी चीज की सुनने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति की जर्नी एक जैसी हो, है ना? जैसे अब यहाँ इतने कलेक्टिव में इतने लोग, हजारों लोग रीडिंग्स देखते हैं और इन फ्यूचर भी देखेंगे, ये टाइमलेस रीडिंग है। तो एक मैसेज मतलब ये पूरी रीडिंग आप ही के लिए है ऐसा जरूरी नहीं है। जो आपके अकॉर्डिंग जो आपके लिए मैसेज है वही आपके लिए है, अन्यथा वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। यदि आप उस पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन वो किसी और के लिए वही पार्टनर उनको चाहिए, है ना? तो अपने ही लाइफ से रिलेट ना करिए। कई लोग देख रहे हैं, जो मैसेज आपके लिए नहीं है उसे आप स्किप कर दीजिए, आप आगे की चीजें देखिए। ठीक है, और जिन लोगों को उसी पार्टनर को एक्सेप्ट करना है या उन्हीं का वेट आप कर रहे हैं, तो वो सोच समझ के आपकी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल लोग भी रीडिंग नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ लोग सोलमेट जर्नी में है, कुछ लोग नॉर्मल लव में है, कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में है।
है ना? कुछ लोग अपने पेरेंट्स को लेकर देख रहे हैं, कुछ लोग अपने सिबलिंग्स को लेकर देख रहे हैं, कुछ लोग जॉब के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, है ना? तो सबकी सिचुएशन अलग-अलग है। तो अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से आप, अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि ये आपके लिए है, तो आपके लिए है, ओके? तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यही सत्य है। कभी ऐसा नहीं होता है, किसी ने बोल दिया तो वही चीज़ एक अंतिम सत्य हो जाएगा जीवन का, वैसा नहीं है। आपके कर्मा भी तो मैटर करते हैं ना, अगर यदि आप वैसे कर्म ना करें और वो वही चीज़ को मान कर रख ले, तो वो चीज़ आपके जीवन में एप्लीकेबल नहीं होगी। वो आप मतलब कर्मा पर हर एक चीज़ डिपेंड करती है। अगर वो चीज़ होनी है, तो आपके कर्मा पर डिपेंड करता है कितना टाइम में होनी है। अगर मैंने बोल दिया 2 साल में होगा, लेकिन आपने कर्मा नहीं किया और उसको 10 साल लग गया, तो 10 साल लगेगा, बिकॉज़ आपका कर्मा नहीं हुआ। और अगर मैंने बोल दिया कि 2 साल में होगा और आपका कर्मा फटाफट हो गया और वो 4 महीने में ही हो गया, तो वो आपका कर्मा है ना? कर्मा जो है वो उस तरीके से रोल प्ले करता है कि आपकी जर्नी कितना डिले होगी और कितना जल्दी कंप्लीट होगी, ठीक है? तो अपने अकॉर्डिंग लीजिए। देन दूसरा एक प्रश्न था कि एक जो औरतें हैं वो अपने मैके से ज़्यादा जुड़ी हुई, ठीक है? उन्हें उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके 2-3 अलग रीज़न्स हैं, ठीक है? जैसे एक औरत अपने मतलब उसको अट्रैक्शन बहुत होता है अपने पेरेंट्स के प्रति, ठीक है? देन दूसरा एक होता है कि अ, वो उसको ससुराल में जो है वो थोड़ा अपनापन नहीं फ़ील होता है, इसके लिए वो अट्रैक्शन होता है। मतलब अट्रैक्शन के कई अलग-अलग कारण हैं, ठीक है? आपको उस कारण की तह तक जाना पड़ेगा कि वो क्यों है? या आपका नेचर उनको पसंद नहीं है, या ससुराल का नेचर उनको पसंद नहीं है, या उनको उनके ही पेरेंट्स की सुननी है, या उनके पेरेंट्स ने उनको वैसा ट्रीट किया हुआ है। जो भी रीज़न है, अब आप व्यक्तिगत जीवन में उस रीज़न की तह तक जब तक नहीं जाएँगे, आप किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते, है ना? हर एक व्यक्ति का अपना-अपना अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर औरत का अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे मैं औरत और आदमी में कोई भेद नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है कि एक औरत अगर ये चीज़ करती है, तो आदमी को भी वो चीज़ करनी चाहिए, या आदमी के अगर सर पर बर्डन है, तो वो औरत ने भी लेना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, जैसा मैं सोचती हूँ, वैसा ही बाकी औरतें भी सोचें, या जैसे बाकी औरतें सोचती हैं कि औरतों ने उसी तरीके से रहना चाहिए, वैसा मैं नहीं सोचती हूँ, मुझे मेरी सोच थोड़ी अलग है। तो हर एक व्यक्ति की, हर एक औरत की सोच डिफरेंट हो सकती है ना? वैसे ही आपके जीवन में, आपके लाइफ में जो औरतें हैं या जो आदमी हैं, उनकी सोच डिफरेंट हो सकती है। आपको उनके मेंटालिटी को स्टडी करना पड़ेगा, और पति और पत्नी का रिलेशन ही ये होता है कि आप दोनों एक-दूसरे की मेंटालिटी को स्टडी करें। यदि आप एक-दूसरे की मेंटालिटी को स्टडी कर सकते हैं ना, इट मीन्स आप लोग पति-पत्नी हैं। अदरवाइज़ वो कार्मिक कनेक्शन में और आप लोगों में कोई अंतर नहीं है ना? पति-पत्नी शिव-पार्वती की तरह होते हैं, 50-50% हर एक चीज़ कैरी करते हैं। तो 50% आपको भी कैरी करना है, 50% उनको भी कैरी करना है। यदि आप ये चीज़ें आपको नहीं लगती है, तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए और उसमें समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिकॉज़ ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये कलेक्टिवली चीज़ बोलेगी, है ना? कलेक्टिवली चीज़ जाएगी। और जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो आपकी सिर्फ पर्सनल एनर्जी होती है कि आप ही के जीवन में क्या चल रहा है। यहाँ मैं आपको एक सवाल का एक जवाब दूँगी, तो वो हज़ारों लोगों के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, वो हज़ारों लोगों के लिए है। जब आप पर्सनल चीज़ों पे जाते हैं, तो आपको आपकी पर्सनल एनर्जीज़ पता चलती है, रीज़न्स पता चलते हैं कि ये क्यों हो रहा है ना? कलेक्टिव में वो रीज़न नहीं मिलेगा, किसी और का भी रीज़न मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। कलेक्टिवली एनर्जीज़ कनेक्ट होती है, कलेक्टिव एनर्जी कनेक्ट होती है, हज़ारों लोगों की एनर्जीज़ कनेक्ट होती है। पर्सनल में आपकी पर्सनल एनर्जी कनेक्ट होगी, ठीक है? तो यदि आप उस तह तक अपने आप से नहीं जा पा रहे हैं, या उस एनर्जी से, उनके एनर्जी से रिलेट नहीं कर पा रहे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। अदरवाइज उस बात की तह तक जाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आप समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको अंतर्मन से आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? अब होता है कुछ औरतें जो होती है वो ज़्यादा ही अपने पेरेंट्स की सुनते हैं, तब उनके लिए क्या करना, उनके लिए आप अवॉइड कर दीजिए उन लोगों को, है ना? जब आप अवॉइड करना शुरू करेंगे, तो उनके अंतर्मन से ये प्रश्न उठेगा कि आप अवॉइड क्यों कर रहे हैं? क्या बात हुई है ऐसी? है ना? जब जैसे एक
रीडिंग में मैंने ये भी बोला था कि अगर किसी को कुएं में कूदना ही है तो कूद जाने दीजिए, उल्टा धक्का दे दीजिए थोड़ा सा, ताकि वो कूदे। कूदने के बाद जब व्यक्ति झटपटाता है ना, तब उसे एहसास होता है कि वो जब ऊपर था तब अच्छा था, बिकॉज कूदने के बाद मौत नजदीक आ जाती है ना। तो यदि किसी को कुछ करना है तो करने दीजिए। जब वो उन चीजों को फेस करते हैं तो उन्हें अपने आप अकल आ जाती है, दोनों को अकल आ जाएगी, या तो उनकी वजह से आपको अकल आ जाएगी या तो आपकी वजह से उनको अकल आ जाएगी। दोनों में से कोई ना कोई एक चीज समझ लेगा, या तो वो समझ जाएंगे या तो आप समझ जाएंगे, है ना। आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है और ऐसा क्यों है। तो प्रैक्टिकली अनुभव करके देखिए, यदि अप्लाई होता है तो अच्छी बात है, यदि अप्लाई नहीं होता है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार, मुझसे ही नहीं, जरूरी नहीं है मुझसे ही ले, किसी से भी आप कंसल्ट करें और एनर्जीज जानने की कोशिश करें। जब आप एनर्जीज जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिकली उस चीज को समझ पाएंगे, तर्क वितर्क से सोच पाएंगे और अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे, और बताइए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए। सहनो सॉर्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई करना। सहनो सॉर्ट, जो व्यक्ति आपको चीट करके भागे थे वो, उनके साथ रिकंसाइल होने का टाइम आ चुका है आपका, तो उनके साथ आपका रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, अब कई लोग डिसएग्री होंगे कि उन्हें रीयूनियन नहीं चाहिए, तो ये आपका फ्री विल है, आप अपने जीवन में आपका फ्री विल चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एनर्जी आ रही है, तो वो तो किसी और की भी एनर्जी हो सकती है। वो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपके जीवन में रियूनियन नहीं आएगा, लेकिन जो चाहते हैं उनके जीवन में ये रियूनियन आ रहा है। ओके, और बताए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे। जीत हो रही है आपकी, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई बिगिनिंग होने वाली है आपके जीवन में। आपके इंट्यूशंस ग्रो करने वाले हैं और आप एक जैसे होता है ना, हम लोग किसी चीज पर विजय हासिल कर लेते हैं और हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करने वाले हैं और साथ ही आपके जीवन में एक नई बिगनिंग भी होने वाली है। और आपको आपके इंट्यूशंस आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो यदि आपके इंट्यूशंस अब बिल्ड होने लग गए हैं तो अपने इंट्यूशंस की सुनना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा जीवन में अप्लाई करना शुरू करें। क्या होता है, कुछ चीजों में हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं ना अपने इंट्यूशंस को, तो थोड़ा और ग्रोथ होती है उसकी। जैसे हम मतलब किसी पेड़ को रोज थोड़ा थोड़ा पानी दे, एक साथ नहीं डाल देना है। ओके पता चले एक साथ पानी डाल देंगे तो पेड़ बह जाएगा। थोड़ा थोड़ा जब रोज पानी देते हैं ना तो वो पेड़ ग्रो करता है ना, ग्रो करता है। फिर एक दिन उसमें फूल आते हैं, मतलब पहले कलियां आती है फिर फूल आते हैं। अगर फल वाला पेड़ होगा तो एक दिन उसमें फल आएंगे, फिर वो फल आप खाएंगे। तो ये चीजें होती है। धीरे 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 उन चीजों को ग्रो करने की कोशिश करिए, बिकॉज आपको वो नजरिया दिया जा रहा है। ठीक है, उस अब नजरिए को तो आपको ग्रो खुद से करना पड़ेगा। दैट इज योर कर्मा। जब आप जिस तरीके से आप अपने जीवन में वर्कआउट करेंगे, अब रोज आप मेडिटेशन करिए तो आपके जीवन में आप जल्दी, आपका थर्ड आई जागृत हो जाएगा। अब आप महीने में एक बार मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको तो टाइम लगेगा ना, है ना। तो ऐसे ही होगा, जैसे ही आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, आपके इंट्यूशंस आपको बताना शुरू करेंगे कि आपको क्या करना है, आपके जीवन में आपको क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, और बताइए। जिस इस व्यक्ति ने ना आपको उनकी फैमिली के लिए छोड़ा था, और बहुत लोगों की लाइफ में गुड न्यूज भी आ रही है। ठीक है, बेबी वाली गुड न्यूज, या तो बच्चा पैदा होगा या तो या तो प्रेगनेंसी की न्यूज आएगी। ठीक है, और आपके जो पार्टनर है वो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज इन्हें ये जहाँ गए थे वहां इनके साथ चीटिंग हो गई है, इन्हें धोखा मिल गया है। अब ये उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है जहां से इनको धोखा मिला है। और
इसीलिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं और ये आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देख पा रहे हैं। एक क्वीन होती है ना, जैसे उसके पास सब कुछ होता है, ज्ञान होता है, दिव्य दृष्टि होती है, देन अबंडेंस होता है, देन उसके अंदर एक क्वालिटी होती है ना। ये पहले आपको कंपेयर करते थे किसी ना किसी से, अब इन्हें कंपैरिजन के बाद समझ में आने लग गया कि आप कंपैरिजन करने जैसे व्यक्ति नहीं है, आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, तो आपकी वैल्यूएशन इस व्यक्ति को अब समझ में आने लगी है। ठीक है, तो ये इनके फैमिली के चक्कर में ये बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी, लेकिन जब होता है ना वही, जब हम वही अभी थोड़ा टाइम पहले जो एग्जांपल दिया ना, किसी को कुएं में कूदना ही है ना तो उसको कूद जाने देना चाहिए। जब वो कूद जाता है ना तब उसे समझ आता है कि अरे यार मैंने जो किया वो तो गलत किया। जब ये कूदे तब इन्हें समझ में आया कि भाई मैं तो गलत जगह कूद गया, यहाँ से तो मुझे बाहर निकलने के लिए मिलेगा ही नहीं। मैं समंदर समझ के कूदा और पता चला कि कुआं है। यही हो गया इनके साथ, ये समंदर बोलकर छलांग लगा दी इन्होंने, लेकिन वो तो कुआं था। अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि गलत जगह गलत डिसीजन ले लिया। अब वहां तो तैरने के लिए जगह भी नहीं, उतनी जगह है, उतने कुएं में तैरना है। अब इनको वो करना नहीं है, तो इनका दिल टूट गया उस जगह से, जहां भी गए, थर्ड पार्टी हो या फैमिली हो। ठीक है, अब थर्ड पार्टी में भी इन्होंने हो सकता है अपनी अलग फैमिली बनाई हो, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जहां गए थे वहां ये ऐसे ऐसी कंडीशन में आ गए। ठीक है, रो रहे। अब इनका रोना देखकर आप समझ लीजिए कि कैसी कंडीशन में होंगे। मुझे दया आ रही है, आपको पता नहीं क्या है। मैं दया, मुझे करुणा फील हो रही है इनके लिए कि पेन होता है, हर व्यक्ति को पेन होता है, तो इन्हें भी उस तरीके का पेन अभी महसूस हो रहा है, तो ये वापस आना चाहते हैं। अब देखते हैं आगे और क्या हो रहा है आपके जीवन में, और बताए यूनिवर्स और क्या हो रहा है। दो व्यक्तियों के बीच ये झूल रहे थे, कंपैरिजन, इन्होंने वही कंपेयर किया था आपको। अब हो सकता है इन्होंने अपनी फैमिली से आपको कंपेयर किया, या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से आपको कंपेयर किया, या हो सकता है किसी और जगह आपको कंपेयर किया है ना, अपने काम से आपको कंपेयर किया, या आपके काम को और इनके काम को कंपेयर किया, या आपके दिखने को और इनके दिखने को कंपेयर किया। किसी भी चीज का कंपैरिजन इन्होंने किया होगा, लेकिन कंपैरिजन इन्होंने किया है, उसी कंपैरिजन के चक्कर में ये अपने दिल पे तीर चलवा बैठे। मतलब ये गए कुछ और सोच के थे, तो जाकर कुछ और मिल गया इनको। वही दूर से देखा तो फूल नजर आए, पास जाके देखा तो इनके सीधे सीने में तीर चुभ गए। तो ये सीधे इनके सीने में तीर लग गए। अब कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। ठीक है, जब कोई चीज समझ नहीं आती है ना तो हमेशा ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए। जस्टिस उसके अलावा कोई और नहीं कर सकते भाई। हम लोगों में कहाँ ताकत है, हम व्यक्ति है, हम इंसान है, हम कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ सकते हैं चीजें, बिकॉज कर्मा करना हमारे हाथ में होता है, उसका फल हम लोग नहीं दे सकते। हमें अपने कर्मा करना है। ठीक है, आपने अपने लिए आवाज उठा ली, दैट इज योर कर्म। अब उसका क्या फल होगा ये आप ऊपर वाले के भरोसे छोड़िए और अपनी चीजों को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, जो भी आपके जीवन में आया है ना उस चीज को एक्सेप्ट करिए, ऑटोमेटिकली आपके साथ जस्टिस होगा। आप एक्सेप्ट करना सीखिए, जस्टिस अपने आप आना शुरू हो जाता है, और देर अदेर जस्टिस जरूर आता है। और ये भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई किताब से पढ़कर आपको बात बता रही हूँ। ये ऐसे ही यही जर्नी होती है, और इसी तरीके से जर्नी आगे चलती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, और बताए, ये स्पाई कर रहे हैं आपको, और हो सकता है दूर से आपके तरफ कोई दोस्त भेज रहे हैं, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपको ढूंढ रहे हैं, या मतलब कहीं से भी आपको ये जरूर स्पाई कर रहे हैं। इसका कंफर्मेशन भी कर लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ एस ऑफ कप्स,
ये आपको स्पाई कर रहे हैं क्योंकि ये आपके पास ऑफर लेकर आना चाहते हैं, एक अच्छी ऑफर लेकर आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप मान जाए, ठीक है? बिकॉज ये कहीं ना कहीं डर भी महसूस कर रहे हैं, इसीलिए पहले ये स्पाई कर रहे हैं आपको, आपकी खबर निकालेंगे कि आप कहीं और तो एंगेज नहीं हो गए, आपका मूड कैसा है, बिकॉज मूड पर भी तो डिपेंड करता है। पता चले कि ये आए अपना मस्त से बुके लेकर, ये देखिए इस तरीके से मोती का हार लेकर या मोती की अंगूठी लेकर, और आप उठा के दे दे इनको वापस। तो इसीलिए इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और रिजेक्ट हो जाऊं, इसीलिए पहले ये आपकी खैर खबर जानेंगे, अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछताछ करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जब इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब आपका मूड अच्छा है, तब ये आएंगे, तब तक ये आपको दूर से घूरेंगे, ठीक है? अब देखते हैं और आगे, और बताए यूनिवर्स और क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। 10 ऑफ कप्स आ रहा है आपके लाइफ में, एक हैप्पी फैमिली आ रही है, चाहे सिचुएशन जो भी हो, अब चाहे आप कोई भी चीज फेस कर रहे हो, लेकिन आपका रियूनियन निश्चित है, आपकी हैप्पी फैमिली होना निश्चित है, ठीक है? आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें, अपनी इंट्यूशंस को बढ़ाना है, अपनी बीच बीच की जो चीजें है ना, जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, हमेशा उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है? कॉम्प्लिकेशंस को कभी नहीं बढ़ाना, ना अपने जीवन में ना सामने वाले के जीवन में, कॉम्प्लिकेशंस रहित चीजें करिए, ठीक है? जितना आप इस 3D वर्ल्ड से, इस माया से दूर रहेंगे ना, उतना बेटर है। ये माया आपको उलझा कर रखेगी, ये कभी आपको सुलझने नहीं देगी। तो इस माया में क्यों उलझने का, क्यों उन चीजों के पीछे पड़ने का, है ना? तो बेटर है आप अपने जीवन में अच्छे निर्णय लीजिए और इन चक्करों में ना पड़ते हुए, जैसे होता है ना, वो अभी क्या है, हमारी परवरिश जो है बचपन से ऐसी हुई है कि हमें बताया गया कि आदमियों का ये काम है, औरतों का ये काम है, संसार ऐसे होता है, दोनों लोगों को समझ के लेना चाहिए सब कुछ। जो जो चीजें अभी आप, मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से एक कल्चरल बेस्ड हमारी परवरिश होती है, वैसे ही सबकी परवरिश हुई है। इसीलिए हमारे अंतर मन में आज भी रिलीजन, कास्ट, कल्चर और अलग देश और हमारा दुश्मन और दोस्त, इस तरीके की चीजें, इस तरीके की भावनाएं हैं हमारे अंतर मन में। आज तक सोल नाम की कोई भावना डेवलप नहीं हुई। इसका रीजन वही है कि हमारी परवरिश जो है वो अलग तरीके से हुई। अब जिस तरीके से भी परवरिश हुई, अब अगर आपको दिमाग थोड़ा सा आ रहा है, डेवलप हो रहा है, आप नई चीजें, नई चीजों को एक्सपोज कर पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, तो आपको उन चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों है ना? उसकी गहराई तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज जब आप गहराई में जाएंगे तभी आप आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छी चीज दे पाएंगे, अदरवाइज आने वाली जनरेशन भी वैसे ही पैदा होगी, है ना? और हम हर एक व्यक्ति, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति आए हैं, अपने कर्मा लेकर आए हैं और कुछ ना कुछ यहाँ क्रिएट करने आए हैं। तो जो बुरा भी कर रहा है वो कुछ ना कुछ क्रिएट करने आया है, जो अच्छा कर रहा है वो भी कुछ ना कुछ क्रिएट करने आया है, और आप भी कुछ कर रहे हैं तो आप भी कुछ क्रिएट करने आए हैं। मतलब दूसरे की जर्नी में फोकस होने से बेटर है अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी को कंप्लीट करके यहाँ से जाए, विदा हो जाए इस धरती से। जहाँ जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी ना, आपको रिपीट उसी साइकिल में घूमना पड़ेगा। इसीलिए आपने ये महसूस किया होगा कि जिस चीज का आपको हमेशा डर लगता है ना, वही चीज बार बार आपके साथ हो रही होती है। क्यों? क्योंकि आपको आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे होते हैं कि इस चीज का तुम्हें डर लगता है ना, यही से बाहर निकलना है। अगर आप यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे तो वही वही चीजें आपके जीवन में होते रहेगी। मतलब इसके पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, साइकिल में फंसते हैं आप, एक धोखा देगा तो दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा, सेम टाइप का धोखा मिलेगा आपको। अगर एक आपका दिल दुखाएगा तो उसी बात से दूसरा भी दुखाएगा, तीसरा भी दुखाएगा, चौथा भी दुखाएगा। तो ये निरंतर चलने वाली साइकिल है, ये धरती निरंतर चलती है, यहाँ की हर एक चीज निरंतर चलती है। जब तक आप उससे सीख नहीं लेते, वो आते रहेगा, वो जाते रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज ये सृष्टि का नियम है। आप भी उस नियम से बाध्य है, उस सृष्टि के नियम से बाध्य है। आपको उस नियम को, इसीलिए तो बोलते हो एक्सेप्ट कर लीजिए, अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं
तब आप उसमें से कुछ चीज सीखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज रिजेक्शन मोड में रहेंगे ना, तो आपको जो कुदरत सिखाना चाहती है वो आप सीख नहीं रहे, फिर आप उसी लूप में फंसते रहेंगे। वही चीज होगी आपके साथ। आज आपके इस पार्टनर ने वो किया, कल चल के आपका डिवोर्स हो जाएगा, दूसरा कोई पार्टनर आएगा वो भी वही करेगा, फिर आपका डिवोर्स होगा, फिर तीसरा पार्टनर आएगा, फिर वही करेगा। अगर शादी नहीं करते हैं आप, आज आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आई है, आज आपको धोखा दिया, फिर आप वही एनर्जी में है, आपने सीख नहीं ली उसमें से, फिर आप दूसरे रिलेशन में जाएंगे, वहां भी वही होगा, फिर तीसरे में जाएंगे, वहां भी वही होगा। आपको जो सीखना है उस पर फोकस करें, ठीक है। अपनी जर्नी में जो सीखना होता है उसी पर फोकस अगर नहीं करते हैं तो आप लूप में फंस जाएंगे। फिर उस लूप से बाहर निकलने में उतने कर्म आपके क्रिएट हो जाते हैं, फिर उतने कार्मिक अकाउंट को क्लीन करो, फिर उसमें से बाहर निकलो। इससे बेटर है ना, एक बार आपको कोई सीख मिल जाती है। हमारे जीवन में जब कोई गलत काम करता है ना, हमारे साथ कोई गलती करता है ना, कुछ गलत करता है ना, तो उसको दोष देने के बजाय वो गलत क्यों किया, उससे मुझे क्या सीखना है, वो सीख ले लीजिए, बाहर निकल जाइए, उसका अकाउंट्स में ना फंसे। ये बहुत गहराई की जर्नी है। एक रीडिंग में तो मैं भी इस जर्नी को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, हम इंसान बनकर क्यों पैदा हुए, है ना। तो इसके लिए बहुत सारी चीजों की गहराई में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर नॉर्मल लोग भी है जिन्हें जर्नी भी नहीं जानना है, जिन्हें इंसान क्यों है वो भी नहीं जानना है, अपना स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा एक घर होना चाहिए, मेरी एक गाड़ी होनी चाहिए, या मेरे घर में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी लगनी चाहिए, या ऐसा ही होना चाहिए, या सिर्फ हमारा ही सब कुछ है। तो ऐसे लोग भी रीडिंग्स देख रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, वो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं। तो इसीलिए ये कॉमन रीडिंग में नहीं एक्सप्लेन करूंगी, इसके लिए मैं स्पेशली कुछ ना कुछ जरूर शुरू करूंगी। जो भी इस तरीके से आगे ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, वो लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं और वो वाली रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके जो पार्टनर है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और क्या इनके दिमाग में, खुरापती दिमाग में क्या आइडियाज चल रहे हैं फिलहाल। ये देखिए, इनके खुरापती दिमाग में बिगिनिंग चल रही है, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। वही 2 ऑफ कप्स जो यूनियन के बारे में बताया, ये यूनियन करना चाहते हैं किसी भी हालत में। फिलहाल कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। इन्होंने जो डिसीजंस लिए, मल्टीपल चॉइसेस ली, या आपको किसी से कंपेयर किया, अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि क्यों इन्होंने कंपेयर किया, या कुछ लोग और कर भी रहे होंगे कंपेयर, और कंपेयर कर करके देख रहे होंगे कि यार यार इसका तो कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता है। तो ये इनके खुरापती दिमाग में चीजें चल रही है। ये इस रिश्ते को फाइनली एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये रिलेशन जो है एक डेस्टिनी तक पहुंचे, और ये बहुत पेन में है। भाई इनका दिल दुखा है ना अभी, तो वो पेन में तो रहेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन आप जर्नी में है, और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मैं सोलमेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी वालों की बात कर रही हूँ। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपकी जर्नी ऐसी ही है, ठीक है। आपको जब तक आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी जर्नी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो आपको ट्रिगर देते रहेगी। और जब भी आप नेक्स्ट बर्थ भी लेते हैं, नेक्स्ट आपका इनकारनेशन होता भी है, तो आपको फिर वही जीरो से शुरू करना है, फिर आपकी जर्नी वैसे ही शुरू होगी, चाहे कुछ भी हो, होता वही है। क्योंकि आपकी जर्नी जो है वो आपकी नहीं है, वो डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन ने आपको धरती पर उसी के लिए भेजा है, डिवाइन ने अपने काम के लिए आपको धरती पर भेजा है। आप अपनी इससे नहीं आए हैं, और आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है डिवाइन के साथ। तो ये आपके और डिवाइन के बीच के सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ठीक है। तो ये डिवाइन वाली जो चीजें हैं, जो ट्विन फ्लेम वाले, जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जितने भी लोग हैं, उनकी जर्नी डिवाइनली गाइडेड है। तो आप अपनी जर्नी के जो डिसीजंस है, आपको जो ये टाइम मिलता है ना सेपरेशन का, वो आप अपनी सेल्फ में आने के लिए मिलता है, ताकि आप सामने वाले को तभी एक्सेप्ट करें जब वो डिवाइन पावर में आए, ठीक है। तो आपको डिवाइन पर चीजें सरेंडर करना है, क्योंकि वही आपके जीवन के डिसीजंस लेंगे। अब जो लोग सोलमेट और नॉर्मल लव वाली जर्नी में हैं, आपकी फ्री विल है कि आप अपने जीवन के डिसीजंस लीजिए, ठीक है। लेकिन आप भी जितना सरेंडर्ड मोड में रहेंगे ना, आपके इंट्यूशंस आए होंगे, और आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे, ताकि आपके जीवन के निर्णय आप प्रॉपर तरीके से ले पाए, ठीक है। मैंने दोनों लोगों को बता दिया है, ओके। अब और देखते हैं
और हाँ, जो ट्विन फ्लेम वाले जितनी जर्नी में लोग हैं, सिर्फ ट्विन फ्लेम वाली जर्नी में लोग, आप लोगों के पार्टनर की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। ओके, ये सेपरेशन मोड है आप लोगों का। जो भी सेपरेशन पीरियड आपको दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने अंदर, अपने अंतर्मन में काम कर सके। और ये जो एनर्जी है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोल लेवल की एनर्जी है। ये आपको 3D में देखने के लिए मिलेगी ही ऐसा नहीं है। ये सोल के जो फीलिंग्स होती है ना, वो है। 3D में आने के लिए इसको टाइम लगता है, पहले सोल लेवल पे व्यक्ति फील करता है। जैसे आपने अपनी जर्नी पहले सोल लेवल पर ही फील की, तभी आपको 3D में वो बहुत बाद में पता चली। वैसे ही है कि ये सोल लेवल की उनकी फीलिंग्स है, ये काफी टाइम बाद आपको पता चले। ओके, और जो ट्विन सोलमेट और नॉर्मल लव लाइफ वाली जर्नी में है भाई, उनका कुछ दिन में ही ये अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उनके 3D में उनको ये चीज देखने के लिए मिलेगी उनके पार्टनर के अंदर। ठीक है, क्लिंगिंग, ये अनएक्सपेक्टेड चीजें जो हुई उसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिमाग के तार हिले हुए हैं कि ये ऐसे कैसे हो गया, इस व्यक्ति ने अपने लिए कैसे आवाज उठा ली, क्यों ऐसे हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो होता है ना, ऐसे कैसे, ऐसे सवाल इनके दिमाग में उठ रहे हैं आपको लेकर। और इन्हें इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है कि इन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर, इस मैं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ आप इनको माफ कर देंगे या इस जर्नी को एक्सेप्ट कर लेंगे या इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसी जो पॉसिबिलिटीज है ना, ये इन्हें नजर आ रही है। तो ये रिस्क लेना चाहते हैं अपने जीवन में। अब ये कार्ड्स ऑटोमेटिक गिरे हैं तो लेना पड़ेगा। ये बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेके, क्रेविंग वाली एनर्जी है, बहुत क्रेव कर रहे हैं। इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इस रिलेशन की तरफ देखने का। यस, इनका पर्सपेक्टिव तो पहले ही इससे पता चल गया था कि चेंज हो रहा है। इनको लग रहा है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने लोग हैं उनके पार्टनर की अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है। तो आप प्रे करिए कि इनके कार्मिक अकाउंट जल्दी जल्दी क्लीन हो जाए। ठीक है, कार्मिक अकाउंट मतलब इनको कर्मा मिले ऐसा मत लिख दीजिएगा। ठीक है, कार्मिक अकाउंट्स अलग होते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो लोग समझ सकते हैं कि कार्मिक अकाउंट क्या होते हैं। ओके, मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी को इतना मैसेज दिया कि कार्मिक अकाउंट्स क्लीन होने चाहिए। ओके, ऐसा नहीं सोचे आपके पार्टनर को कर्मा मिल जाए। कर्मा आपके बोलने से कभी किसी को कर्मा नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी के बोलने से कभी किसी को कोई कर्मा नहीं मिलता है। सब अपनी अपनी जर्नी लेकर आते हैं और सब अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाकर आते हैं। ठीक है, जिनको जो चीज क्लीन करनी होती है वो अपने आप वो चीज क्लीन करता है और करते जाता है। और क्या होता है ना, जब हम किसी को बोलना शुरू करते हैं ना, ऐसा उसको तो ये मिल जाए, उसको तो वो मिल जाए, इसका मतलब हम अपने आप को बहुत ग्रेट समझ रहे होते हैं। जबकि हमारे ऊपर ग्रेटनेस बैठी हुई है भाई, ऊपर है, हमारे ऊपर वो डिवाइन है। तो हम एक मनुष्य योनि में आकर अपने आप को इतना ग्रेट बना देते हैं भाई। हम लोग कोई ग्रेट नहीं है, हम लोग शून्य भी नहीं है यार, हम माइनस में भी नहीं है। हम लोग तो, हमारी कभी कभी लगता है वो मच्छर बराबर भी हमारी कीमत नहीं है। जब हम दूर से ब्रह्मांड से इस पृथ्वी को देखो, आप अपने आप को देख नहीं पाएंगे। मतलब सोचिए ना, आपकी मच्छर बराबर भी कीमत नहीं। अरे ये धरती नजर नहीं आती है तो सोचिए, तो क्या आप में और मच्छर में अंतर होगा, है ना। तो बेटर है एक जो आए हैं, एक मनुष्य योनि में आए हैं, अपने अपने कर्म क्लीन करिए और लेट गो कर दीजिए दुनिया को। सब अपनी अपनी चीजें करने आए हैं तो भला बुरा बोलकर आप अपने कर्मा ना क्रिएट कर लीजिए। वरना क्या होगा, आप अपने कर्मा क्रिएट कर देंगे, फिर उसे क्लीन करने के लिए फिर आप ही को आना पड़ेगा, है ना। तो वैसा है, इन्हें इनकी गलतियों का एहसास है, जिसकी वजह पर्सपेक्टिव चेंज होने की वजह से इन्हें इनकी गलतियों का एहसास हो चुका है। और ये थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि अब इन्हें और इस जर्नी से भगाया जाए या भागना पड़े। इसीलिए ये किसी भी तरीके से वापस आकर रहेंगे। अब आपकी फ्री विल है, आप क्या करते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारे एंजल्स आपको क्या गाइड करना। हो इतना जोर से कार्ड गिरे, क्या है भाई, क्या दिन। ये देखिए, आपको बोल रहे हैं कि अपने अंदर का चाम जिंदा रखे, ऐसा रोतू रोतू वाली इसमें ना रहे। ठीक है, जब व्यक्ति चाम चाम होता है ना उसके चेहरे पर, तो ऑटोमेटिक उसका एक ऑरा, एक आभा मंडल बनता है। उसको उसकी तरफ देखने के बाद ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव फील होता है। आपकी तरफ देखने के बाद ऐसा पॉजिटिव पॉजिटिव फील होना चाहिए, तभी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपसे अट्रैक्ट होगी, है ना। देन अलोन टाइम, आपको अकेले में समय व्यतीत करना चाहिए। जब हम अकेले में समय व्यतीत करते हैं तो हम चीजों के बारे में गहराई में जाकर सोच पाते हैं।
और इसी चीज की आपको जरूरत है, गहराई में जाकर सोचिए। फिर आप किसी भी रिगार्डिंग किसी भी तरीके से ये रीडिंग देख रहे हैं, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, या प्रेम के लिए, या अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए, सोलमेट जर्नी के लिए, या अपने फैमिली के लिए, या सिबलिंग्स के लिए, या किसी के भी लिए, आप जिस चीज के लिए सोच रहे हैं उसे बैठकर, शांति से बैठकर गहराई में जाकर सोचिए। और आपको एबंडेंस दिया जा रहा है, वो पहले ही कार्ड से आपको बता दिया था कि आपके जीवन में एबंडेंस आ रहा है। और बताए द एक्स, देखिए आपको अपनी एक्स वाली जितनी भी चीजें, अब द एक्स मतलब आपको एक्स को रिलीज करना है। अब कुछ लोगों को एक्स को भी रिलीज करना है, जिनका अगर पिछला रिलेशन या जो नहीं सरवाइव कर पाया, तो आपको उसकी एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, हम एक्स को तो रिलीज कर देते हैं, लेकिन एनर्जी साथ लेके चलते हैं। मेरे उसने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझे धोखा दिया था, भाई चले गया आपके जीवन से। जो व्यक्ति चले गया है उसकी एनर्जी को भी रिलीज कर दीजिए। जैसे होता है ना, कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या करते हैं सबसे पहले, मनता है ना, ऐसा तीसरा दिन मनाया जाता है। तीसरा दिन उनके मतलब अस्थियां कलेक्ट की जाती है। देन 10वें दिन उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। देन 14th डे या 13वीं या 14वीं, 13वीं भी मनाते हैं, 14th डे भी मनाते हैं कुछ लोगों के, या 15th डे भी मनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं, धीरे धीरे उसकी एनर्जी से डिटैच हो रहे होते हैं। ये प्रोसेस है जीवन का। जब भी आप किसी व्यक्ति से आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप उसको दिमाग में रख के रीडिंग ना देखे, अगर अदरवाइज आप उसकी एनर्जी से कनेक्टेड है आज भी, तो कैसे आपने उसको लेट गो कर दिया है ना। वो आपके जीवन से नहीं गया भाई, वो चल रहा है आज भी। आपकी एनर्जी, हाँ, उसकी एनर्जी आपके ऊपर हावी है। उसकी एनर्जी को रिलीज करिए, जाने दीजिए, उसके एनर्जी को लेट गो कर दीजिए। उसके एनर्जी से कनेक्टेड ना रहे, अदरवाइज उसके जो कर्मा है वो आपको भी फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज एनर्जेटिकली तो आप कनेक्टेड है। कॉर्ड कटिंग करना सीखिए। जब एनर्जी से डिटैच हो जाते हैं ना, तब अब अलग अलग कर्मा आप फेस कर रहे होते हैं। अदरवाइज उसी व्यक्ति की एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे ना, तो आप भी उसी के कर्मा फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। मतलब उसकी एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बार बार उसी की यादें आएगी, और उसी की यादों को आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, और मैनिफेस्ट करेंगे तो वही चीजें आपके सामने परोसी जाएगी थाली में आपकी। दैट इज, ठीक है। उसके कर्मा मतलब उसके जीवन के जो कर्मा है वो आप नहीं फेरेंगे, ठीक है, मतलब वो आप नहीं चुकता करेंगे, उसके कर्मा वही चुकता करेगा, लेकिन आप अपने नए कार्मिक अकाउंट बना देंगे मैनिफेस्ट कर करके। ठीक है, तो वैसा ही है कि एनर्जी से डिटैच हो जाइए। ठीक है, और बताइए। इतना तेजी से कार्ड गिरकर उधर गया है, बहुत तेजी से गिरकर गया था ना। ये तेजी तेजी ये है वेडिंग। ठीक है, मतलब आप लोग वेडिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, यही डेस्टिनेशन है। तो जो रियूनियन है वो तो पक्का है, जो हैप्पी फैमिली है वो तो पक्का है, किसी भी हालत में होनी है। और जो वेट कर रहे थे अपने पार्टनर का, वो तो किसी भी हालत में होना है, आपका रियूनियन। इसके अलावा आपके पास मतलब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे मिठाइयाँ भेज दीजिएगा शादी की, ठीक है, मैं रेडी रहूंगी मिठाई खाने के लिए। आप शादी में बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं, मैं आ जाऊंगी कोशिश करूंगी आ जाऊं, तो मुझे इनविटेशन भेज दीजिएगा। अब देखते हैं हमारे भगवान जी क्या कहना चाहते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी और गंगा दोनों देवियां आई है, और माताएं दोनों आपको कहना चाहती है कि यदि लक्ष्मी जी कब आते हैं आपके पास, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, है ना। जैसे दिवाली के दिन आप पॉजिटिव रहते हैं ना, लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए मस्त से घर डेकोरेट करते हैं, झंडू के फूल लगाते हैं, और अलग अलग चीजों से लाइटिंग्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं। दिया क्या करता है, पॉजिटिविटी, आपके इर्द गिर्द के एनवायरमेंट को पॉजिटिव कर देता है, इसीलिए इतने दिए जलाते हैं। तो अपने जीवन में अपने अंतर मन में दिया जलाए, ताकि आप अंतर मन से उस लक्ष्मी का स्वागत कर सके। अपने घर की औरतों की इज्जत करिए, अपने घर के बेटियों की इज्जत करिए, सिर्फ अपने ही नहीं, दूसरे की बेटियों की, और दूसरे के बहुओं की, दूसरे के घर की औरतों की, अपनी माताओं की रिस्पेक्ट करिए। जब आप रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास लक्ष्मी आ जाती है। और ये बात भी सत्य है कि जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं होती है, उस घर में बेटियां फिर नेक्स्ट जनरेशन से कभी पैदा नहीं होती। और ये रियलिटी है, बिकॉज
बेटियां वही जाती है जहां उनको चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में बेटियां पैदा हुई है तो वो आपके घर की लक्ष्मी है और वो आपके घर में कुछ ना कुछ डेवलप करने आई है। और जिनके घर में बेटियां नहीं है ना, वो कोशिश करिए कि औरतों की इज्जत करे, ताकि उनके घर में बेटियों जैसी चीजें आने लग जाए। और ये सृष्टि जो है ना, वो 50-50% पर चलती है ना। ये सृष्टि की निर्मित ही बेटियों से होती है ना। अगर बेटियां पैदा होना बंद हो गई तो निर्मित बंद हो जाएगी ना, ब्लॉक लग जाएगा ना, है ना। जैसे आदमियों को शादी करने के लिए औरतों से ही तो शादी करेंगे, तभी तो बच्चे पैदा होंगे, तभी तो ये सृष्टि चलेगी, निरंतरता हो चले रहेगी इसमें, है ना। तो वैसे ही है कि जब आप औरतों की इज्जत करेंगे तभी वो चीजें आगे बढ़ेगी। और औरतों को भी आदमियों की इज्जत करना चाहिए। एक औरत को यह समझना चाहिए कि मैं औरत हूं तो मुझे कैसा रहना चाहिए, ठीक है। तो अपनी अपनी जर्नी है, अब इसको कपड़े पर और बाकी चीजों पर ना लेके जाए, ठीक है। मैं विचारों की बात कर रही हूँ, मैं विचारों से डील करती हूँ। आपके थॉट्स बताते हैं कि आप क्या है और आप कैसे है और आप क्यों है, ठीक है। तो आपको अपने थॉट्स को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अपने विचारों की ग्रोथ होनी चाहिए, ना कि शरीर की। वरना एक किसी गांव में ना बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी बन जाती है, बहुत अच्छे अच्छे घर बन जाते हैं, लेकिन उन घरों में जाकर देखिएगा वही पुरानी परंपराएं आपको नजर आती। परंपराएं मतलब बंधन वाली परंपरा। कुछ परंपराएं बहुत अच्छी होती है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ परंपराएं कैद करती है, उन्हें ब्रेक करना चाहिए। मतलब जनरेशन टू जनरेशन परंपराएं ब्रेक होती आई है, तो आपको भी परंपराओं को ब्रेक करना है, उसी के लिए आप आए हैं। और स्पेशली ट्विन फ्लेम्स आप लोग, उसी के लिए आपका इनकारनेशन हुआ है कि आप इस मदर अर्थ को कुछ ना कुछ सर्व कर सके, कुछ अच्छी चीजों में ग्रो कर सके। ट्विन फ्लेम्स में मैक्सिमम डिफरेंसेस पाए जाते हैं, या तो एज डिफरेंस होगा, या तो कास्ट कल्चर का डिफरेंस होगा, या तो रिलीजन का डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंसेस है? इसीलिए डिफरेंसेस है ताकि उन डिफरेंसेस को, उन सीमाओं को, बाउंड्रीज को आप तोड़े तोड़े और आगे जाए, ठीक है। और माँ गंगा, गंगा माँ की तरह प्योर रही है और शुद्ध मन, है ना, काया वाचा मन से अपने आप को डेवलप करिए। वही है कि शरीर पर नहीं जाने का। जैसे मैंने औरत बोला तो अभी बहुत औरतों को ये बात चुभेगी कि ये भाई कपड़ों पर था तो ना चली जाए। मुझे कोई लेना देना नहीं भाई, आप क्या पहनते हो क्या नहीं पहनते हो, आपका लुकआउट है। मैं वो फोकस करना चाहती हूँ कि आप अंतर मन से उन चीजों को शुद्ध करिए, ताकि एक जैसे माँ होती है ना, माँ अपने गर्भ में बच्चे को पालती है ना। अदरवाइज पूरी दुनिया में आज भी जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी तो आ ही गया है, लेकिन पूरी दुनिया में वो फैल जाता है। आज भी माँ के गर्भ में पलना और टेस्ट ट्यूब बेबी दोनों में अंतर है। तो वही है कि गर्भ में गर्भ संस्कार आज भी हम लोग देते हैं, तो इसीलिए देते हैं। जैसी माँ की मेंटालिटी होती है उसी तरीके से बच्चे की मेंटालिटी होती है। तो आपको यही यही औरतों वाले यही गुण होते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है, ठीक है। आदमी वाले भी गुण वही, आपको दिमाग में बच्चे को पालना है 9 महीने, ओके। ऐसा नहीं है कि और हो गया भाई, औरत प्रेग्नेंट होगी और आप अपने काम पे लग गए। हाँ, आपको भी दिमाग में बच्चे को पालना रहता है 9 महीने, तभी तो आप एक पिता बन पाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बाप बाप भी रोता है, तो इसीलिए रोता है क्योंकि वो 9 महीने बच्चे को दिमाग में पालता है। तो यही है, यही सृष्टि का नियम है। तो एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन एनर्जी, दोनों एनर्जीज एक आदमी में और एक औरत में बैलेंस्ड होती है। और यही हमारी माताएं आपको बताने आई है कि इसी प्योरिटी में आप रहिए, ताकि आपकी तरफ एक धन आकर्षित हो पाए, आप एक दूसरे से अच्छे तरीके से मतलब मिलजुल कर रहे। बाकी चीजों में कुछ रखा नहीं है। इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि मेरे किसी शब्द ने आपको आहत किया होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।